अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए किराम पर। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं, मुझे, मेरी फैमिली के लिए, मुसलमानों के लिए आसानी फरमाए, तमाम हाजतें पूरी फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो आपकी खिदमत में तवीज़ लेकर आया हूँ, ये तवीज़ या वदूदो या बुद्धू का है। इन दोनों को मिलाकर ये तवीज़ बनाया गया है। ये तवीज़ मोहब्बत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप किसी को अपने ताबे करना चाहते हैं, उसको काबू करना चाहते हैं, लेकिन आपका रिश्ता जायज़ हो, आपकी मोहब्बत जायज़ हो, मियाँ बीवी भी कर सकते हैं, औलाद के लिए, बहन भाइयों के लिए, मंगेतर के लिए किया जा सकता है। लेकिन नाजायज़ काम करने के लिए नाजायज़ सोच के साथ आप बिल्कुल ना करें। मैं अपनी वीडियोस में बेतहाशा बार बता चुका हूँ कि तवीज़ चाल के मुताबिक लिखें, जो शर्तें बताई जाती हैं उसको पूरा करें, तो ऐसा हो नहीं सकता कि तवीज़ फ़ायदा ना दे, आपका वजीफ़ा, आपका अमल फ़ायदा ना दे। लेकिन जब आप अपनी मर्ज़ी करते हैं, बताई हुई चीज़ों को इग्नोर करते हैं, तब आपको फ़ायदा नहीं होता। तो इस तवीज़ को लिखने के लिए जो रूहानी तौर पर इजाज़त चाहते हैं, 41 टाइम दुरूद पाक पढ़कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर जाएं और आल का नोटिफिकेशन प्रेस करें। रूहानी तौर पर इजाज़त है, और कम अज़ कम एक बार इसको वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी भाई का, किसी बहन का, किसी बच्चे का भला हो जाए, लेकिन शर्त यही है कि जायज़ मकसद हो, नाजायज़ ना हो। ये तवीज़ किसी भी दिन के टाइम लिख सकते हैं। कोशिश करें लिखने से पहले, अगर नमाज के साथ लिख सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद, फ़जर के अलावा। अगर फ़जर के बाद लिखना चाहते हैं तो जैसे सूरज निकले तब लिखें। लिखने से पहले 2 रकअत नफल सलातो हाजत ज़रूर अदा करें कि इस नीयत से लिखने लगा हूँ या लिखने लगी हूँ, या अल्लाह इसमें बरकत डाल दे। बावज़ू हालत में खुशबू लगाकर, इतर अच्छा, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी हो, वो लगाकर आप बैठें। पाक साफ जगह हो, कागज़ सादा होना चाहिए, और ब्लैक कलर की स्याही या पेन से लिख सकते हैं। अगर अर्के गुलाब से लिख सकते हैं स्याही बनाकर ज़ाफ़रान के साथ, तो फिर लिख लें, नहीं तो ब्लैक स्याही वाला कोई भी पेन, मार्कर, पॉइंटर इस्तेमाल कर सकते हैं। चाल के मुताबिक आपको तवीज़ समझाऊंगा, इस्तेमाल का तरीका समझाऊंगा, उसी तरह कीजिएगा। सबसे पहले 16 खाने बना लें। 16 खाने बनाने के बाद सबसे ऊपर 7, 8, 6 बिस्मिल्लाह के अदाद लिखने हैं। उसके बाद तवीज़ की चाल ये मैं ऊपर लिख देता हूँ। रेड कलर के जो पेन से आपको लिखा नज़र आ रहा है, जो आपको अदद लिखे नज़र आ रहे हैं, गिनती लिखी नज़र आ रही है, ये सिर्फ चाल है बताने के लिए। आपने जिस खाने में 1 लिखा हुआ है ऊपर, उसको सबसे पहले फिल करना है। वहाँ पे वाव और नीचे बे, बा भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद खाना नंबर 2 फिल करेंगे, ठीक है, जहाँ पे दाल और नीचे भी दाल, यानी कि खाने के भी 4 कोने होते हैं ना, तो राइट साइड पे पहले और लेफ़्ट साइड पे जो नीचे वाला खाने का हिस्सा, उसको बाद में फिल करना है। इसी तरह खाना नंबर 3 में वाव और फिर वाव, ठीक है। फिर 4 में आ जाएं दाल और हा, ठीक है। 5 में आ जाओ वाव और बा, ठीक है। इसी तरह आपने ये 16 खाने फिल करने हैं, ठीक है। लेकिन खूबसूरत करके लिखना है, प्यारा करके लिखना है। जब आपने लिख लिया तो नीचे आके जहाँ पे फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखा है, वहाँ पे आपने मतलूब का नाम, जिसके लिए आप तावीज़ लिख रहे हैं, उसका नाम लिखना है। नाम बिन माँ का नाम। अगर आप किसी औरत के लिए लिख रहे हैं, आप मर्द हैं, औरत के लिए लिख रहे हैं, तो नाम बिनते माँ का नाम। अगर आप औरत हैं, मर्द के लिए लिख रहे हैं तब। हाँ, अलबत्ता अगर आपका कोई दोस्त नाराज़ है
जायज़ दोस्ती है, बहन भाइयों जैसी दोस्ती है, तो फिर भी आप लिख सकते हैं। उसके आगे लिखा है ज़ूद ताबेदार, ठीक है, ज़ोर ताबेदार, सॉरी, ज़ोर ताबेदार। आप उसके आगे ज़ोर ताबेदार लिख लें, उसके आगे फ़लाँ बिन फ़लाँ, अपना नाम बिन माँ का नाम, अगर औरत है तो नाम बिनते माँ का नाम लिख लें। आगे बूद, बे वाव दाल, ठीक है, बा वाव दाल लिख लें, बूद। अब ये तवीज़ एक बन लिया, तो उसी वक्त आप एक और तवीज़ तैयार कर लें, सेम इसी चाल के मुताबिक, इसी तरह। अगर आपके पास इतर है तो इन दोनों तवीज़ों पे इतर लगाएं, लेकिन इस तरह लगाएं कि जो आपने लिखा है उसका हरफ कोई मिस ना हो, ख़राब ना हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि पानी की तरह ऊपर फेंक दें तो जो लिखा है वो ख़राब हो जाए। अब दो तवीज़ हैं, दोनों तवीज़ों को फोल्ड कर लें लहदा, एक के ऊपर टेप करें और ग्रीन कलर का कपड़ा या धागा इस तरह लपेटें कि तवीज़ नज़र ना आए, और उसे किसी भी फलदार या फूल वाले दरख्त के साथ लटका दें, लेकिन कांटे ना हों, और जो उसका फल हो वो खट्टा ना हो, कोई भी हो, उस दरख्त है, पौधा है, उसके साथ लटका दें और दूसरा अपने पास रख लें। अपने पास कैसे रखना है कि अपने पर्स में रख सकते हैं आप। पर्स अगर जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं, आपने वो पर्स वॉशरूम में नहीं लेके जाना, ख्याल रखना है। अगर मर्द भी हैं, पर्स बैक पॉकेट में डालते हैं पैंट की, तो ऐसा नहीं करना, आप फ्रंट पॉकेट में रख सकते हैं, या आप उसे घर में संभाल दें, उस पर कुछ नहीं करना, घर में संभाल सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह जहाँ कोई और देख के पढ़े ना, और देख के कोई इशू ना बना दें।